ये लो, जो बोलना है ऐसे बोल पाओगे। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। खाना खा। पूर्वी मल्होत्रा कौन है? जी, मैं पूर्वी हूँ। आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे क्यों करना है? मैंने क्या किया? क्योंकि आपने हॉस्पिटल में नकली नोट दिए। पुरानी वाली डील में क्या हुआ? पूरी डील खराब कर दी आपने। आपको पड़ी है बिजनेस की, मुझे तो पड़ी ही नहीं है। फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ कर देते। गलत किया तुमने। मैं भी जाना चाहिए उनके पास, उनसे माफी मांगनी चाहिए। भाई आपको याद है बचपन में मेरा एक खिलौना टूट गया था, आपने वो वापस लिया था मुझसे ताकि आप उसको ठीक करके मुझे दे सको, लेकिन मुझे लगा कि आप उसको फेंक रहे हो, तो मैंने आपको गंदे भैया बोल के ऐसे परेशान किया था। आपको याद है आपने क्या किया था? आपने बहुत डांटा था मुझे। मैं आपका वही छोटा भाई हूं। अगर आज गुस्से में आके मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपसे झगड़ा किया, तो आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? हाँ, तो मैं बच्चा भी नहीं, फिर भी मैंने बचपना किया, तो आपको मुझे डांटना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था कि तू पागल हो गया क्या, कैसी बात कर रहा है? आपने क्यों नहीं बोला भाई? आपको मुझे मारना चाहिए था। आप प्लीज मारो मुझे भाई, प्लीज मारो मुझे। आगे। भाई मैं आपका छोटा भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अपने छोटे भाई को माफ कर दो भाई। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, सच बता भाई प्लीज। अगर आइंदा मैंने ऐसे किया ना तो आप मुझे मारना, आपको जो मन करे करना, आप मुझे बहुत मारना, लेकिन सॉरी भाई। अरे प्लीज यार, अरे अच्छा भाई प्लीज, मैं अपने कान पकड़ता हूँ प्लीज। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हो, लेकिन प्लीज अपने भाई को माफ कर दो। मुझे बेवकूफ समझकर सॉरी। आरवी तो तुम्हें भाई मानता ही नहीं, वो तो तुम्हारा मालिक है। और अगर वो तुम्हारा मालिक हुआ तो इसका मतलब वो मेरा भी मालिक हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे सर पर कोई मालिक बैठा है तो हम कौन हैं? मैं बताऊं? सर्वेंट्स। बस कर, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई तुझे समझता हूं। तू परेशान था उस दिन, माँ ने जिस तरह से रिएक्ट किया, प्लस पूर्वी भी जेल में थी, तो कुछ ज्यादा अपसेट था। फिर ओके भाई, ओके। लेकिन फिर भी मुझे हक थोड़ी मिल जाता है आपको ये सब बोलने का। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन अब मैं इसको कभी रिपीट नहीं करूंगा। लास्ट टाइम था, सॉरी। अरे जान है मेरी यार, तू जान है, तू सबकी जान है।
थैंक यू भाई। बीजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए आपको? हाँ, आइए बैठिए ना, बैठिए। नाना पुत्र, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? हाँ बीजी, मैं इस आरवी से ना बहुत नाराज हूँ। मुझे उससे बात करनी बस। क्या हुआ पुत्र? आरवी से कैसी नाराजगी? बात तो बता, क्या बात है? बीजी, ये लड़का सब कुछ भूल चुका है, अपना अतीत भूल चुका है वो। किन चीजों से उसे गुजरना पड़ा था, हम सबको गुजरना पड़ा था, उस खुशी की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है ये लड़का। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आरवी उन सारी बातों को कभी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा, तुम्हारा पति और आरवी के बाप को हार्ट अटैक हुआ था। उसकी जान भी जा सकती थी। रब का शुक्र है, जान बच गई उसकी। ये सारी बातें आरवी भूल जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं भूलेगा। और उस खुशी की वजह से जो हमारी जिंदगी में हुआ है, पहले तो मुझे और दद्दू को कुछ पता नहीं था। आरवी ने पूर्वी के साथ शादी की, पर तब हमको पता नहीं था कि पूर्वी खुशी की बहन है। ये तो एक दिन मैंने और तुम्हारे दद्दू ने आप लोगों की बातें सुन ली, तब पता चला कि आरवी ने पूर्वी के साथ शादी बदला लेने की वजह से की है। और तू कहती है कि आरवी सब भूल गया? नहीं हरली, आरवी ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। आरवी कभी नहीं भूलेगा ये सब। तुम्हारे दद्दू ने मुझे कहा, लाडो अतीत को भूल जा। पर कैसे कैसे भूलूं मैं अतीत को? वो अतीत जो आज भी हमें बर्बाद कर रहा है। उस अतीत को याद करके हम डर जाते हैं, तब जो हुआ हम सहम जाते हैं। उस अतीत को आरवी तो क्या, मैं भी कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उस अतीत को हरलीन, कभी नहीं। मैं देखती हूँ। आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सब यही है? रहने दो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इस वक्त यहाँ आने की वजह, ये कोई वक्त है बेटी के ससुराल में आने का? जी, आई नो बहुत देर हो गई है। दरअसल पूर्वी से मिलना था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। ओह, बेटी की बहुत याद आ रही थी, पर कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी किसी पार्टी से आई हो। अब ये मेरे कपड़े नहीं है, मेरी फ्रेंड के हैं। दरअसल उसके घर मांगा हुआ है। मुझे भी लगा, वरना इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक आप जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम श्योर। देखिए, हमने हमेशा आपका ख्याल रखा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जिससे आपको तकलीफ हो या अजीब लगे। आप लड़की वाले हैं, एक बार कॉल करके बताना तो चाहिए था कि आप आना चाहती हैं। बताना क्या, पूछना चाहिए था बल्कि। ताकि हम आपको बता सके कब आना है और कौन से वक्त आना है। ऐसे मुंह उठा के कोई किसी के घर थोड़ी ना चले आता है। जी, आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त मुझे कॉल करके आना चाहिए था। दरअसल मैं कॉल करने वाली थी, पर फ़ोन में ना बिल्कुल बैटरी नहीं है, मैं इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। और यहाँ आके आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आपने जो पूर्वी के लिए किया है ना, उसकी बेल करा दी। मैं बता नहीं सकती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। इसलिए आना था, और एक बार पूर्वी को देख लेती ना तो मैं एकदम शांत हो जाती, क्योंकि
उसके बिना रहने की आदत नहीं है। तो सीख लो और अभी यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना, क्योंकि अभी हम सबके सोने का वक्त हो चुका है। ताशु, तुम्हें पता है मैंने आज 3 बार नहाया, इतना साफ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। होली पे नहीं नहाता मैं इतना। नहीं ना के। अब यहाँ से हटो प्लीज, मुझे काम करना है। Get you? Fine. Look at you. क्यों? लीजिए आपका लैपटॉप, आपका टेबल, आपको आपका टेबल मुबारक हो। वो तो लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी चेक कर लेती हूँ। और तुम इस चेयर पे जब बैठते हो तुम कैसा महसूस करते होगे वो महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वाह ताशु, वेरी गुड। कोई बात नहीं, तुम काम करोगे, मैं जाती हूँ। वैसे के मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे क्या? शॉपिंग? हाँ, क्या मुझे शॉपिंग लेके चलोगे प्लीज? ताशु, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये हस्बैंड टाइप काम नहीं कर पाता। यू नो, ये शॉपिंग वॉपिंग के लिए मुझे मत बोलो प्लीज। हाँ, मतलब टिपिकल हस्बैंड वाले काम नहीं करता? मैं नहीं करता ये सब शॉपिंग वॉपिंग इज नॉट माय थिंग। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे काम करना है। ये सब टिपिकल हस्बैंड करते हैं, मुझे पसंद नहीं है शॉपिंग करना, किसी और के लिए तो स्पेशली बिल्कुल नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। फाइन, मत जाओ। तुम मेरे साथ भला क्यों जाओगे? मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ और तुम मेरे कौन लगते हो? थोड़ा ना मेरे हस्बैंड हो। बिल्कुल नहीं। ओके फाइन, डोंट गो। ताशु, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी बात को समझो। एक्ट मैच्योर। Mature. Okay, fine. Acting mature. I'm sorry. देखो, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए। You shouldn't say sorry. सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना, के क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं है, फिर भी मैं जिद कर रही हूँ कि मुझे लेके चलो, है ना? पर क्या प्रॉब्लम क्या है? बाकी सब भी तो करते हैं ना। वो पत्नियां अपने पतियों के पास जाके जिद करती है ना, उन्हें लेके चले शॉपिंग पे। मुझे पता है कि वो पहले इरिटेट होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो सब मान जाते हैं ना। मुझे लगा तुम भी मान जाओगे, मुझे भी लेके जाओगे शॉपिंग पे। पर आशु, हमारा रिश्ता दूसरे पति पत्नियों जैसा है क्या? है क्या? नहीं। सॉरी, मुझे याद है हमारा रिश्ता अलग है। सॉरी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता है मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, इट्स ओके। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे दिल में ये बात थी, तुमने बोल दी, मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी ताशु, हम दोनों का रिश्ता बाकी पति पत्नियों जैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच में मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, और हम उसको कभी पार नहीं करते। तुम जानती हो ये बात। और ये शादी क्यों करी? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? ये शादी हमने समाज के लिए की है। इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, दूसरों को देख के हमारे रिलेशनशिप को कंपेयर मत कर। दूसरे पति पत्नी अलग हैं, हम अलग हैं। तुम जानते हो, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपने आप को मेरी पत्नी मानना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने मुझे बहुत परेशान किया, और सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि मैं उसे अपना दोस्त मानता था और दोस्त के अलावा कुछ नहीं मानता था। इनफ के, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। मैं नहीं जानना चाहती कि लड़की कौन थी, तुम्हारी क्या लगती थी, क्या रिश्ता था तुम्हारे साथ। आई डोंट वांट टू नो। और सिर्फ इसके बारे में क्या, मुझे किसी भी लड़की के बारे में नहीं जानना। सॉरी, व्हाट आई वांट टू से इज, तुम्हारे पास में कौन था, कैसा था, तुम्हारे बीच में क्या था, मुझे उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। I'm not interested in them. And anyway, वो मॉम ने मुझे कुछ काम दिया था, मैं भूल गई थी, मुझे याद आया। मैं I'll go and finish it. Talk to you later, okay?
आप नमस्ते। सॉरी पहले कौन? कैसे हो, ठीक हो तुम? हाँ हाँ, आप ठीक हो? मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मिलने दीजिए ना पूर्वी से। मैं जल्दी चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक बार मिलने दीजिए 5 मिनट के लिए। आप? आरवी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? आरवी ठीक हूँ, मुझे ना पूर्वी से मिलना है। मैं कह रही थी बस 5 मिनट के लिए मिले। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर वो सो रही होगी, आराम कर रही होगी, मैं दूर से देखूंगी, चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मुझे ना उसको देखना है। जब तक देखूंगी नहीं ना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। प्लीज आरवी, प्लीज प्लीज, आई प्रॉमिस। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो आपका भी घर है। 5 मिनट क्या, आपका जितना मन करे आप उसके साथ बैठ सकती हैं। और सो रही होगी तो क्या हुआ, आप जगा देना उसको। आपकी बेटी है, हक है आपका। और वैसे वो सो नहीं रही है, वो जाग रही है, तो आप आराम से बैठ के उसके साथ बातें कर सकती हैं। आप चलिए ना मेरे साथ, मेरे रूम में है वो। चलिए। सुनो, इनके लिए चाय लाना मेरे रूम में। आप आइए प्लीज, मैं बताता हूँ। दिस साइड। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये हमारा आरवी है? परछाई जी, बात करूंगी मैं उससे, अभी नहीं, बाद में। हो क्या रहा है ये? पर कुछ तो हो रहा है, और कुछ तो बड़ा ही है। ये लड़की मुसीबत है, कभी बड़ी मुसीबत में फंसाएगी मुझे। फोन तो उठाती नहीं है और यहाँ पुलिस वालों को बताने आ गई है। क्या बात है मैडम, क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो काली होडी में कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज। मैडम वहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। थैंक यू सर। माँ, कैसी है तू? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप इस वक्त पे आप पे रहा नहीं गया तुझे देखे बिना, बस आ गई। तू ठीक है ना? थैंक यू, आप आ गए। आपको याद कर रही थी मैं। पता है मुझे, सुना मैंने। तेरे दिल की आवाज है ना, पहुंच गई मुझ तक और आ गई तेरे पास। तूने इतना सब अकेले बर्दाश्त किया, मैं नहीं थी ना तेरे साथ। आई एम सॉरी। बहुत सॉरी। सॉरी मत बोलो। आई एम सॉरी, मेरी सारी गलती है। मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी माँ कैसी है, मेरा परिवार कैसा है। सॉरी।
ये कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है माँ, ऐसा है। सॉरी, तब बड़ा नुकसान हो गया, मुझे पता चला माँ। I'm really sorry। अब मुझे बताओ ना, सब घर पे कैसे है और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? और अब अभी मैं हूँ ना, आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? सब एकदम चुप, सब ठीक है। मैं तुझे ठीक लग रही हूँ ना? सब ठीक है। और अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपना जो घर है पता है, राइट साइड में 2 घर छोड़ के एक छोटा वाला घर है ना, हम कुछ समय के लिए वहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तू फिक्र मत कर। आई नो वो घर थोड़ा छोटा है, पर बहुत मजा आ रहा है। दिया तो इतनी खुश है, क्या बताऊं। जितना छोटा घर, खुशियां तो उतनी बड़ी होती है ना। ये क्या यहाँ, इधर तू बैठ। ये खाना तेरा है ना? तूने खाना नहीं खाया? तुझे पता है ना, तू खाना नहीं खाती तो मेरी परेशानियां इतनी बढ़ जाती है, और थोड़ा सा भी खा लेती है ना तो मेरी परेशानी गायब हो जाती है। मेरी परेशानी ना तेरे खाने पे डिपेंड है। क्यों नहीं खाया? मन नहीं था मेरा। मन नहीं था, मुझे पता यही बोलेगी। मन तो कभी नहीं होता, खाना हम खाते हैं ना तो मन हो जाता है, और मेरे हाथ से खाएगी ना तो थोड़ा ज्यादा खाएगी, मुझे पता है। तुझे पता है तू बहुत लकी है। आप माँ हो ना मेरी, इसलिए। हाँ वो तो है, पर मैं अपनी बात नहीं कर रही, आरवी की बात कर रही। तुझे आरवी जैसा जीवन साथी मिला तो सच में बहुत भाग्यशाली, वो बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरी पूर्वी को आरवी जैसा पति मिला। वो तेरे लिए बैंगलोर से आया और तुझे जेल से बाहर निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने सब कुछ किया, बहुत अच्छा है। तुम सब लोग, मतलब पक्का है ना तुम्हें? मेरा मतलब था पूर्वी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करे। अच्छा जी, तो क्या ये हरलीन झूठ बोल रही है? वैशाली झूठ बोल रही है? एक औरत क्या कर सकती है ये एक औरत ही जानती है। औरत घर को बनाती भी है और तोड़ती भी है। गृहस्थी संभालती ही औरत ही है। बनाना बिगाड़ना सब कुछ उसके हाथ में होता है। आपको अभी भी लगता है कि पूर्वी कुछ नहीं कर सकती? आप हमेशा से कहते आए ना कि मैं बहुत समझदार हूँ, ये घर, ये गृहस्थी मुझसे ही है। तो आज मैं कहती हूँ, एक घर बनाने के लिए अच्छी बहू और घर तोड़ने के लिए पूर्वी जैसी बहू काफी है।